आज ईपीएफ के ऊपर डिस्कशन होगा और यहाँ पे आई एम टोल्ड दैट NHIDCL, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स एंड म्यूनिसिपैलिटी के जो स्टाफ्स है, वर्कर्स हैं, उनको आज बुलाया गया है बिकॉज दिस इज द टारगेट पॉपुलेशन और जो हमारा वर्कफोर्स है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारियां होती हैं और जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होते हैं वो आपको सारे डिटेल्स में बताए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एनफोर्समेंट की टीम भी इनकी आई हुई है, तो ये एक कोशिश रहेगी कि आज जो जो आपके उसमें इम्पेडिमेंट्स आ सकते हैं आप बताएं, ताकि हम इसको टाइम बाउंड तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकें। आज का जो प्रोग्राम है इसको हम कहते हैं निधि आपके निकट। ये आज साइमल्टेनियसली किश्तवाड़ में हो रहा है। आज यहाँ पे जो सेकंड प्रोग्राम है वो दुरस्ती में भी होगा। इसको हो सकता है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वहां पे, क्योंकि 2 बजे से एक मीटिंग है, वो एड्रेस करें। तो यहां पे जो आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, खासकर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जितने भी यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स हैं, वी विल टॉक एंड डिस्कस एंड मोडालिटीज फॉर, हम निकालते हैं कि कैसे जिस भी महकमे में अगर जीपीएफ नहीं है, हमारा एक्ट है पीएफ एक्ट जिसकी मैं बात करूंगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट के सेक्शन 16 में ये लिखा है कि जहां पे जीपीएफ का बेनिफिट नहीं है या कोई पेंशन स्कीम नहीं है, वहां पे ईपीएफ एक्ट लागू होगा, चाहे वो कोई भी महकमा हो। ऐसे जाके लोगों को ना बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देवांश जी कि आपने इतना बढ़िया आयोजन करा। आई एम रियली थैंकफुल टू एंटायर टीम। आप जो भी हमसे और यूथ के लिए और ईपीएफओ से रिलेटेड कहीं भी कभी कोई जरूरत हो, सो वी विल बी रेडी एंड विल सेंड दैट टीम। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ये प्रोविजंस हैं और जो मेन जो है ये 3 स्कीम्स हैं, जैसा कि सर ने भी बताया, चेक करना, ये सब चीजें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ये ग्रीवांस का पोर्टल epfigms.gov.in, जो कि मैं पहले भी बता रहा था, इसके थ्रू कोई किसी भी तरीके से किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी पीएफ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो वहाँ पे शेयर कर सकता है। विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंटली हियरिंग। हमारी टीम के साथ मैं 2 दिन के दौरे पे किश्तवाड़ ज़िले में आया हूँ। यहाँ पे बहुत से पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कल हम थे किरू प्रोजेक्ट में, जहाँ पे कि CVPL चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है, इनका काम चल रहा है और इनका मेन कॉन्ट्रैक्टर है पटेल कंपनी। और बहुत से एम्प्लॉइज़ जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाए गए हैं। उनको हमने उनकी बातें सुनी और उनके डिटेल्स लिए, उनसे ये चेक किया कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है कि नहीं वर्कर को। तो ये पाया गया कि कई वर्कर ऐसे हैं जो खासकर ठेकेदार के माध्यम से लगे हैं, उनको पीएफ नंबर यूएन बताना ये ज़रूरी है। इस बारे में हम हिदायत दे के जाएंगे यहाँ से। आज जो निधि आपके निकट है, इसमें आपके डीसी साहब देवांश यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करवाया। उनके सहयोग से नोडल ऑफिसर मिस्टर इमरान और यहाँ पे DIO जो हैं मिस्टर कुलदीप, ये लोग भी मौजूद थे। पीएफ की तरफ से हमारे जो नोडल अफसर हैं विपिन कुमार जो इन्फोर्समेंट अफसर हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया कि यहाँ के जितने भी वर्कर हैं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनको 7 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस का बेनिफिट है अंडर एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम नवंबर 2019 से लागू है JNK में, और अब तक हम कई वर्कर्स को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे करके इंश्योरेंस का बेनिफिट दे चुके हैं, जहाँ पे कि डेथ केसेस हो गए हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स में कई बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं और वर्कर्स की डेथ हो जाती है, जैसे कि खूनी नाला में टनल कोलैप्स का केस था। वहाँ पे पंथियाल गांव के 2 वर्कर्स थे, उनकी जब मृत्यु हो गई असामयिक, तो उस केस में भी कंपनी ने, क्योंकि दोनों वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड और पेंशन दोनों स्कीम्स का बेनिफिट दिया हुआ था, मेंबर बनाया हुआ था, तो उस परिवारों को, उनके दोनों परिवारों को लाइफ लॉन्ग पेंशन है, विधवा को वो और बच्चों को भी। तो 2 बच्चे एट अ टाइम पेंशन पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका बेनिफिट यहाँ पे किश्तवाड़ ज़िले में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आज बहुत से लोग मौजूद थे। यहाँ पे चीफ एजुकेशन अफसर की तरफ से भी लोग मौजूद थे। म्यूनिसिपैलिटी जो कि म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं,
उनको भी यहाँ प्रोविडेंट फंड बेनिफिट देने के बारे में बात हुई। जितने भी महकमे वहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड हैं उन सब पे ये एक्ट लागू होता है। तो हम अभी आपके क्षेत्र के जो डीसी हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके इस बारे में एक केस में भी कंपनी ने, क्योंकि दोनों वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड और पेंशन दोनों स्कीम्स का बेनिफिट दिया हुआ था, मेंबर बनाया हुआ था, तो उस परिवारों को, उनके दोनों परिवारों को लाइफ लॉन्ग पेंशन है विधवा को, वो और बच्चों को भी। तो 2 बच्चे एट अ टाइम पेंशन पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका बेनिफिट यहाँ पे किश्तवाड़ ज़िले में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आज बहुत से लोग मौजूद थे यहाँ पे। चीफ एजुकेशन अफसर की तरफ से भी लोग मौजूद थे। म्यूनिसपैलिटी जो कि म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, उनको भी यहाँ प्रोविडेंट फंड बेनिफिट देने के बारे में बात हुई। जितने भी महकमे वहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड हैं उन सब पे ये एक्ट लागू होता है। तो हम अभी आपके क्षेत्र के जो डीसी हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके इस बारे में एक मोडालिटीज़ इसमें फाइनलाइज करेंगी, कैसे प्रोविडेंट फंड का लाभ सभी जो व्यक्ति हैं, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दिया जा सके। प्रोजेक्ट्स में मैं अपील करूंगा सभी प्रोजेक्ट हेड से कि वो अपने यहाँ जांच करवाएं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं, एक्चुअली प्रोविडेंट फंड भरने की लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। तो जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट, जो भी एजेंसीज कर रही हैं गवर्नमेंट की, वो भी इसको जान लें, और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी जान लें कि किसी भी वर्कर को बिना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के प्रेमाइसेस में काम अगर आप करवा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। किसी वर्कर के साथ कोई घटना हो जाएगी तो उसको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट EPFO के माध्यम से दिया जाएगा अंडर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिटिंग लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 96 और प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये बात ये अच्छे से समझ लें कि कोई भी वर्कर बिना यूनिवर्सल अकाउंट के नंबर के न रहे, और कॉन्ट्रैक्टर्स उनके जो PF नहीं भर रहे हैं समय पर, इस पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। हम इसकी जांच भी करते रहेंगे समय समय पर। कल जो वर्कर्स का हमने डेटा लिया है उसको अपने कार्यालय से हम अभी जांच करवा रहे हैं कि कितने वर्कर ऐसे हैं जिनको PF का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कंपनीज़ को भी एडवाइस किया गया है, और चिनाब वैली के जो यहाँ के HOP हैं किरू प्रोजेक्ट के, उनको भी बोल दिया गया है। बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके वर्कर्स का भी एक मीटिंग होगी उनके अधिकारियों की, और जो हम 2:15 बजे आज दुलस्ती जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग प्लस निधि आपके निकट का दूसरा प्रोग्राम है। तो आपका सभी का बहुत बहुत, यहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, बहुत भारी संख्या में अधिकारीगण मौजूद थे, सभी का धन्यवाद। और ख़ासकर मैं DC साहब और उनकी टीम, पूरी टीम जो नोडल अफसर हैं इमरान और कुलदीप जी, उनका सबका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि EPFO की स्कीम्स के प्रचार प्रसार में ज़िला प्रशासन ने और बाकी यहाँ के नागरिकों ने बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद। मिशन यूथ गवर्नमेंट ऑफ J&K, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से मैं किश्तवाड़ के यूथ को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कल 28 मार्च 2023 को ITI किश्तवाड़ में एक एम्प्लॉयमेंट फेयर होने जा रहा है, जिसमें 200 से ज़्यादा हमारे पास वैकेंसीज़ हैं जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल और एजुकेशन सेक्टर में हैं, और 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे पास कंपनीज़ या फर्म्स हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करेंगे इन यूथ्स को। उसके अलावा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बहुत सारे वहाँ पर होंगे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से डील करते हैं, वो उसके बारे में अवेयरनेस देंगे। उसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम यूथ ऑफ किश्तवाड़ से कि वो कल 10 बजे ITI किश्तवाड़ में आएँ और जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फेयर होने जा रहा है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ।